हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन बाय आभा। तो जैसा कि हम लोग पहले दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे क्या है, ये सेम है एक्सरसाइज 2.1 की तरह। 2.1 में क्या दिया हुआ है, उसमें सिर्फ सारे वेरिएबल्स जो थे ना लेफ्ट साइड थे, बट इस साइड क्या है, इस बार राइट साइड में भी आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 3t राइट साइड में दिया। तो पहले मैं फिर से आपको एक रिकॉल कर देती हूँ कि वेरिएबल्स और इसको हम किस मेथड से हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो ये मेथड हम लोग ट्रांसपोज मेथड यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार ट्रांसपोज मेथड रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो हम लेफ्ट साइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। देन उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम किधर कोशिश करेंगे, शिफ्ट करने की राइट साइड। और हाँ, यहाँ पे आपको चेक भी करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये एक एडिशनल आपका वहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व तो करोगे ही, प्लस उसको वेरीफाई भी करना है कि कैसे आपको LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो उस तरीके से उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों तो कांस्टेंट, ये आपका डेफिनेटली ये तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई भी नंबर जाता है तो साइन, अगर कोई प्लस साइन के साथ कोई नंबर जा रहा है तो वो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कोई नंबर जा रहा है तो प्लस साइन होगा। मतलब कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं कि LHS से सिर्फ RHS जाएगा तो ही साइन चेंज होगा, नहीं, किसी भी अपोजिट में जा रहा है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएंगे, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जानना तो प्लीज़ मेरे इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप इसको जा करके प्लीज़ देखिए, इसमें ट्रांसपोज मेथड बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखिए इसको दो पार्ट में मैंने बांट लिया है। क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल्स लेफ्ट साइड करना है। तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट है, चलो ठीक है फाइन, इसको अब हम यहाँ पे ले आएंगे। अब देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये +2x होता है, तो इसको यहाँ हम क्या कर सकते हैं, -2x, और ये एज इट इज हम रख देते हैं। फिर अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये लाइक टर्म है। 3x - 2x इज x, और आपकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू 18। तो ये आपका आंसर है, बट यहाँ पे आपका आंसर फिनिश नहीं होता है। तो क्या आपको चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आप LHS की वैल्यू देख लीजिए, क्या है 3x। तो आप देखिए 3x की वैल्यू 18 है, तो क्या हो गया 54। अब आपका RHS की वैल्यू देख लीजिए, 2x + 18। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसके बदले 18, 2 × 18 + 18, सो इट विल बी 2 × 18 36 + 18। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 1 4 1 5। तो ये भी 54 हो गया, ये भी 54 हो गया। हेंस आपको लिख देना है, हेंस LHS = RHS। ये प्रूफ्ड हो गया, और क्या। अरे हो सकता है, वैसे जो भी आंसर आएगा उसको प्रूफ होना ही होना है। अननोन वेरिएबल की अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही, मतलब आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका गलत है, आपने गलत तरीके से इसको सॉल्व किया है, बस इसका मतलब ही यही होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही करना है, आप वेरिएबल को उठा के सारा लेफ्ट साइड रखिए, जो ऑलरेडी है उसको एज इट इज रखिए, ये कांस्टेंट छोड़िए, अभी सिर्फ हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो ये 3t जाएगा, ये -3t हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए ये -5 यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये -3 को यहाँ पे ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2t और ये क्या आ गया -2, आया कि नहीं आया। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन अकॉर्डिंग टू लार्जर नंबर। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/2 = -1। ये माइनस तो कैंसिल नहीं हो सकता, अगर कोई दूसरा माइनस होता तो वो हम कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ आपकी t की वैल्यू -1 होगी। अब आपको इसको भी चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर ये करेक्ट होगा तब जब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल होगी। तो चलिए 2 चेक कर देते हैं हम यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। LHS पार्ट क्या है, आप उठा लो, 5t - 3
टी की वैल्यू क्या है -1, इसको रखिए एज इट इज -3, क्या आ गया -5 इंटू -1 -5 -3 इक्वल टू -8। अब ये तो रहा आपका LHS का पार्ट, तो चलते हैं हम RHS पार्ट की तरफ। 3t -5 है RHS, अब t की वैल्यू है -1 एंड -5, क्या हो गया -3 -5, ये भी सेम आंसर हुआ, सेम साइन। तो यहाँ भी LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब क्या है आपकी t की वैल्यू -1 बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन लगातार कर सकते हैं। जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है उसको मैं फिर से अभी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।